हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जागृति कंप्यूटर में। तो आज की क्लासेस में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ पावर पॉइंट प्रोग्राम का एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, जिसे आप देख सकते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर। मैंने एक चार्ट बनाया है। आपको ये दिखने में बहुत सिंपल सा दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दे के दिखाता हूँ एक बार कि मैंने इसमें क्या काम किया है। सो आप देख सकते हैं मैंने इस पूरे चार्ट पर एक एनिमेशन लगाई है। इसे आप अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप इस तरह का चार्ट बना सकते हैं, वो भी एक्चुअल डेटा के साथ। तो आप इसे कैसे एक्चुअल डेटा के साथ बनाएंगे, मैं आपको ये सिखाना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक न्यू शीट ले लेते हैं, और न्यू शीट लेने के बाद हम लोग यहाँ से इस पूरे टाइटल को डिलीट कर देते हैं। ये मैंने पूरा टाइटल डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आप इंसर्ट पे जाएं और आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ से चार्ट का। तो चार्ट बेसिकली यहाँ पर डेटाबेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। आप इस चार्ट पे क्लिक करना। मैं यहाँ से कॉलम क्लस्टर्ड चार्ट यूज़ करने वाला हूँ। मैंने ओके किया तो यहाँ पर हमारा एक डेटाबेस और चार्ट दोनों ही आप आ जाएंगे। अब हम एक काम करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से इस डेटाबेस में हमें क्या क्या चाहिए वो डेटा बना लेते हैं। मैं ये दोनों एक्स्ट्रा कॉलम को सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और अब यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा जिसके लिए हम लोग इसे बना रहे हैं। जैसे हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है, कुछ अमित है, सोनू है, पवन है, ये सब हम यहाँ पर कुछ नाम लिख रहे हैं, और सूरज है, और एक और हम लोग यहाँ पे नाम डाल देते हैं ललिता। ठीक है। वैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे मेरे हर प्रोजेक्ट में यही नाम होते हैं, तो ये सब मेरे फेवरेट नाम है। और फेवरेट क्या है, सब याद हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक डाटाबेस बना लेते हैं। यहाँ से मैंने इनका एक सेल्स दिखाया कि इन्होंने कितना कितना सेल्स किया हमारी कंपनी के लिए। तो ये हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि इनकी सेल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे, तो हम लोग यहाँ पे इनकी सेल्स बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनकी सेल्स कुछ इस तरीके से बनाई। जैसे सपोज़ दैट अमित ने 9,000 की सेल की हमारी कंपनी के लिए, और वहीं सोनू ने 6,700 रुपये की सेल्स की हमारी कंपनी के लिए, और पवन ने 4,500 रुपीज़ की सेल्स की, और सूरज ने 300 रुपये की, या 3,000 की ले लेते हैं, चलो 3,000 की सेल्स ली कि इसने हमारे लिए। और अब एक और बना देते हैं यहाँ पे 9,500 रुपये की सेल्स। भाई ललिता ने सबसे ज़्यादा सेल्स की हमारे लिए, तो हमने ऐसा एक डेटाबेस पूरा बना लिया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस है वो पूरा इस तरीके से दिखेगा। अब इसका कोई काम नहीं है, इसे बंद कर दो। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से हमने पूरे स्क्रीन पर इसे बड़ा कर लिया। ऐसे करके थोड़ा सा काम हमें यहाँ पे करना है डिटेलिंग का। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ से ये जो नीचे टाइटल दिया हुआ है इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये। और जो ऊपर में टाइटल दिया हुआ है ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी तो फ़िलहाल नहीं चाहिए मुझे ये। नाउ अब मुझे ये चार्ट पूरा प्रॉपरली दिखाई देने लगा। इस पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। सबसे पहला काम, राइट क्लिक करने के बाद मैं फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे गया, और फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में मैंने इसका जो यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे होंगे आप, गैप विड्थ, इस ऑप्शन में जाकर के मैंने इसका गैप विड्थ थोड़ा सा कम कर दिया, जिससे ये मुझे बड़ा बड़ा दिखाई दे। अब देखेंगे आप कि हमारा जो चार्ट है वो जो कॉलम से चार्ट के ये कुछ बड़े हमें दिखने लगे हैं। और अब यही काम हम लोग यहाँ पर अपने लेवल्स के साथ भी कर सकते थे। तो मैं एक काम करता हूँ, फ़िलहाल मैंने इसको कर दिया 96। ओके, 96 तक मैंने इसे बना लिया, बस काफ़ी है। अब हम एक काम करते हैं, इस पर एक ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप मतलब मैं यहाँ पे एक, यहाँ से जो हमारे कुछ इलस्ट्रेशंस हैं यहाँ इनका यूज करने वाला हूँ। मैंने यहाँ से शेप्स ली, और यहाँ से मैंने शेप्स लेके ड्रॉ करना स्टार्ट किया। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ लाइन शेप्स। देखिए यहाँ पे हमारी कुछ लाइनें ड्रॉ है, तो मैं यहाँ से कुछ लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ से कुछ लाइन्स लेके यूँ शिफ्ट के साथ ड्रॉ कर दी एक लाइन। अब मैं इसे करता हूँ कंट्रोल डी। इस लाइन को मैंने यहाँ से सेकंड यहाँ पर रखा, सेम जैसा कि आप देख रहे हो।
अब मैं इसे कंट्रोल डी करूँगा, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी डी डी, बस आप ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा लाइनों का, वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बहुत सिंपल है। बस आप इस पर क्लिक करें लाइन्स पे और अब यहाँ से लाइन को एडजस्ट कर लें। सो ये आप एक सिंपली लाइन रख लीजिए, बहुत आसान तरीके से हमने लाइनें बना ली। अब मैं इसकी कंट्रोल डी करके एक और कॉपी रख लेता हूँ यहाँ से, बस हो गया। अभी फाइनली हमने इतना बना लिया। अब हम लोग एक काम करने वाले हैं, यहाँ से हम इन सारी लाइनों को सेलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ। तो मैंने शिफ्ट को दबाया और यहाँ से इन सारी लाइनों के ऊपर क्लिक करना स्टार्ट कर दिया। याद रहे शिफ्ट आपको होल्ड करके रखना है, बस आप शिफ्ट को होल्ड करके रखें और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट में, अलाइन ऑप्शन, आप इसे सेंटर कर दीजिए। सेंटर करने से क्या होगा, ये सारी लाइनें इक्वल आ जाएंगी, मतलब बराबर आ जाएंगी भाई। आप इसे ग्रुप कर दें कंट्रोल जी से। तो कंट्रोल जी से मैंने इसे ग्रुप कर दिया है। अभी ग्रुप करने के बाद मुझे क्या करना है, इन सारी लाइनों को मुझे सेंड टू बैक करना है। तो सेंड टू बैक करने के लिए मुझे फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ से मैंने ये एक ऑप्शन यूज किया सेंड टू बैक का। मैंने इन्हें सबसे पीछे, यानी इस चार्ट के पीछे इन लाइनों को रख दिया, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, वापस से जाएंगे इंसर्ट में, इलस्ट्रेशन पे जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर कई सारे टूल्स होते हैं, कई सारे रेक्टेंगल्स और सर्कल शेप्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया, क्योंकि मुझे रेक्टेंगल्स बॉक्स लेके काम करना है। सो मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल इसके बराबर का ड्रॉ कर दिया। अब हम इसमें एक कलर डाल देते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक कलर रखा ये वाला और यहाँ से मैंने इसे नो लाइन कर दिया। सेम एज आप एक काम करें, कंट्रोल डी कर दीजिए इसे और यहाँ रख दीजिए और कंट्रोल डी करके आप इसका कॉलम जो है वो इसके बराबर रखते हैं वैल्यूज़ के। कंट्रोल डी करके एक बार और आप ऐसे ही करें, यहाँ रख दीजिए इसको और इसको आप इसके बराबर रख दीजिए। कंट्रोल डी करके एक बार और आप इसके बराबर रख दीजिए इसे और यहाँ से आप इसकी हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। नाउ कंट्रोल डी फिर से किया मैंने, यहाँ से इसे रखा और अब मैंने इसे मूव किया अप। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से बना लिया। अभी मुझे क्या करना है, इनके कलर्स चेंज करने हैं। तो चलिए कलर भी चेंज कर देते हैं। यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने कुछ कलर्स यहाँ पर डाल दिए हैं, ठीक है। ये मैंने कलर डाल दिए, ऐसे आप सारी शेप्स पे अलग अलग कलर डाल देना। तो मैंने ये कलर डाल दिए। अभी कलर डालने के बाद मुझे क्या करना है, इसके कुछ लेवल्स बनाने हैं। ये लेवल्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप एक काम करना, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना और आप स्टार्टिंग करना यहाँ से। आप इसका एक लेवल बना देना जो कि यहाँ लिखा हुआ है 10,000। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम सेल्स 10,000 की यहाँ दिखा देता हूँ। तो मैंने ये 10,000 की मैक्सिमम सेल्स दिखा दी, इसे किया मैंने बोल्ड और अब इसको मैं यहाँ से कंट्रोल डी करके कॉपी करने वाला हूँ। सो कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ से और मैंने इसे नीचे मूव कर लिया। सभी को मैं ऐसे ही बस कंट्रोल डी करने वाला हूँ, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ऐसे करके आप इसको डुप्लीकेट कर लीजिए। सो अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक लेवल पूरा बन चुका है। आप इन लेवल्स में इनकी वैल्यूज़ चेंज कर दो, 0 इसकी वैल्यूज़ कर दीजिए आप 1000। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको 1000 में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये है हमारा 1000 वैल्यूज़, 100 हो गया था। अब यहाँ से मैंने इसे 2000 कर दिया, तो यहाँ से हम इसे 2000 वैल्यूज़ कर देंगे और ऐसे ही इसको 3000 कर दो और ऐसे ही इसको 4000 कर दो। आप यहाँ से 4000 में आपने इसे बना लिया और इसे 5000 कर दीजिए और आप ऐसे ही करके आप इनकी पूरी वैल्यूज़ चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान ट्रिक से मैंने इसे बनाया है और आप ऐसी प्रेजेंटेशन बना करके अपने बॉस को ऑफिस में इम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर हम सेल्स एग्जीक्यूटिव्स पर्पस से या फिर अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज करते हैं। उस समय हमें ऐसे आइडियाज़ नहीं आ पाते, लेकिन अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स की पहले से प्रैक्टिस रखेंगे तो शायद आप और बेहतर कर सकते हैं। तो आप इसे यहाँ रख दीजिए। नाउ मैंने देखिए एक लेवल तैयार कर दिया है और ये सारे लेवल्स हमारे यहाँ बन चुके हैं। मैं इस लेवल को बनाने के बाद एक काम करने वाला हूँ, इनके कुछ नाम है एग्जीक्यूटिव्स के, वो भी लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पहला नाम राइट किया अमित,
और अमित नाम लिखने के बाद मैं यहाँ से इसको फॉन्ट स्टाइल इसकी चेंज कर देता हूँ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट बहुत अच्छा फ़ॉन्ट होता है और इम्पैक्ट मेरा सबसे बेस्ट फ़ॉन्ट है। इसे आप कंट्रोल डी करना है यहाँ से और यहाँ पर आप इसमें भी नाम चेंज कर दीजिए। दूसरा नाम हमारा सोनू था तो यहाँ हमने इसे सोनू से रिप्लेस करा दिया। दैट्स इट। नाउ मैंने कंट्रोल डी किया और अब पवन यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं तो मैंने इसका नाम पवन रख दिया। और एक और नाम हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, कॉपी किया मैंने इसे कंट्रोल डी से और यहाँ रख देते हैं सूरज। तो मैंने यहाँ पर ये नाम बना दिया। अब एक बार और कंट्रोल डी करेंगे, इसका नाम हम लोग रख देते हैं ललिता। तो देखेंगे आप, मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके का बना दिया है। अब जो हमारा ये चार्ट है, इस चार्ट को हम लोग एक काम करते हैं, इस चार्ट पर क्लिक करेंगे और इस चार्ट पर क्लिक करके हम लोग इस चार्ट को कर देंगे परमानेंटली डिलीट। अब आप देखें कि चार्ट हमारा हट चुका है यहाँ से और अब हमें सिर्फ हमारा जो इलस्ट्रेशन ग्राफिक्स है सिर्फ वही दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब आप बात आ जाती है यहाँ पे एनिमेशंस की कि मैंने इसे एनिमेशन कैसे किया था। तो एनिमेशन करने के लिए आपको एक काम करना है, वापस से जाना है इलस्ट्रेशंस पे जहाँ पर आपको शेप्स लेना है एक रेक्टेंगल का और आप एक रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। कुछ इस तरीके से मैंने एक बॉक्स बना दिया। बस इस बॉक्स को आप वाइट कलर फिल कर दें इस पर और नो लाइन कर दें, बस कुछ इस तरीके से। और इसे आप सेंड टू बैक कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे टैक्स लिखे थे उन्हें मैं फ्रंट पे ले आता हूँ। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, जो भी हमारे नाम थे वो फ्रंट पे आ जाएं, इसलिए मैंने यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट कर लिया। इससे ये सारे नाम आगे आ जाएंगे और अब आप देखेंगे आपको ये चार्ट कुछ इस तरीके का व्यू देगा। अब आप फर्स्ट एक काम करें, इस बॉक्स पे क्लिक करें और आप जाएं एनिमेशन में। एनिमेशन में आपको कई सारी एनिमेशंस मिलती हैं। मैं यहाँ से जो एनिमेशन यूज़ करने वाला हूँ वो है फ्लाई। तो मैंने फ्लाई इन किया इसको। फ्लाई इन जैसे मैंने फ्लाई इन किया, देखिए यहाँ पर हमारी प्रेजेंटेशन हमें कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। मतलब एक बार मैं और प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको इसका व्यू, देखिए। और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है, ऐसे नीचे से ये आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इस बॉक्स को पूरा 100% यूज़ करता हूँ नीचे तक। अब आपको ये नीचे नहीं दिखाई देगा। एक बार व्यू देखो इसका, ऑसम, मस्त बना है। अब आप एक काम करें, इसकी एनिमेशंस को एक बार एनिमेशन पेन में जाकर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। आप इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ से आप इसकी टाइमिंग सेटिंग कर लें। तो मैंने यहाँ से इसे लिया विद प्रीवियस कि भाई ये अपने आप चले। वेरी फास्ट की जगह मैं इसे सिर्फ फास्ट रखता हूँ, बहुत जल्दी ना चले ये, बस ओके कर दें इसको आप। तो ये आपको कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिखेगा। अब आप एक काम करें, इस एनिमेशन को फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर दें। अभी क्या हुआ, सेम एनिमेशन लग गई, ये भी विद प्रीवियस था, ये भी विद प्रीवियस था। तो आप एक काम करें, डबल क्लिक करके सेकंड वाले पर और आप यहाँ से इसे कर दीजिए आफ्टर प्रीवियस। अभी ये क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के बाद हमारी प्रेजेंटेशन ये कुछ ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, हमने यहाँ से प्रेजेंटेशन किया, यहाँ पे हमने प्ले किया, तो ये हमें कुछ इस तरीके के प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है। अब क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और क्लिक करके एनिमेशंस को सब पे लगा देंगे। ये मैंने इसकी एनिमेशंस यहाँ से कॉपी की, यहाँ से मैं गया इस पर मैंने क्लिक किया, इसकी प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ से देखी, ये सारी जो एनिमेशन थी मैंने कॉपी की। बड़ा ही सिंपल था। यहाँ पर मैंने विद प्रीवियस रखा था, यहाँ मैंने आफ्टर प्रीवियस रखा था, फिर इसके बाद इस एनिमेशन को मैंने कॉपी करके इस पे डाल दिया, यहाँ से कॉपी करके इस पे डाल दिया, यहाँ से कॉपी करके इस पे डाल दिया एनिमेशन पेंटर की हेल्प से। अब आप अगर ध्यान से देखें तो आपको ये एनिमेशन ऐसे दिख रही है, पहले ये एनिमेशन आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, और ऐसे करके ये सारी एनिमेशंस होंगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट की। तो आपको टेक्स्ट एनिमेशन पे भी कुछ ऐसा ही काम करना है, बस सिंपल सा। आप इसको एनिमेशन मेन्यू में जाएं, टेक्स्ट पे क्लिक करके, और यहाँ से आप इसे कर दें फ्लॉट। जैसे आप फ्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। मैं इसको कर देता हूँ फ्लॉट डाउन। तो ये मैंने इसे फ्लॉट डाउन कर दिया। फ्लॉट डाउन करने के बाद मैंने इसे डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पर जा कर के और इसे कर दिया विद प्रीवियस। विद प्रीवियस नहीं करके ना करके मैंने इसे आफ्टर प्रीवियस किया, बिकॉज मैं चाहता हूँ इस एनिमेशन के बाद पहले ये हमारा जो कॉलम है ये पूरा आए, उसके बाद ये नाम आए, इसलिए मैंने आफ्टर प्रीवियस लिया इसको और मैंने इसे ओके कर दिया।
नाउ ये मैंने इसको किया वेरी फास्ट कि ये थोड़ा जल्दी आ जाए, ओके किया, तो अब आपको ये ऐसा दिखेगा कुछ। नाउ यही एनिमेशन मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एनिमेशन पेंटर से, मैंने इस पर डाल दिया, इसको मैंने यहाँ से इसके ऊपर डाल दिया, और इसी तरीके से इस पर भी मैंने एनिमेशन पेंटर डाल दिया, और मैंने इसको भी एनिमेशन पेंटर से अप्लाई कर दिया। अब आप देखेंगे सारी एनिमेशन हमारी यहाँ पे लग चुकी है। अब ये सारी एनिमेशंस को आप ऐसे करें, इसको माउस से यूँ होल्ड करके और सीधा यहाँ फर्स्ट वाली एनिमेशन के नीचे रख दें। यहाँ से सेम सेकंड को भी सेकंड एनिमेशन के नीचे रख दें, और यहाँ से इसको भी आप सेकंड थर्ड के नीचे रख दें, और इसको भी आप ऐसे ही फोर्थ के नीचे रखते हैं। अब आप देखेंगे सब अरेंज हो चुके हैं। पहले कॉलम आएगा, फिर टेक्स्ट आएगा, फिर कॉलम आएगा, फिर टेक्स्ट आएगा, फिर कॉलम आएगा, फिर टेक्स्ट आएगा, और ऐसे ही सारे ये एनिमेशन आपको दिखेंगे। तो एक बार इसकी प्रेजेंटेशन बना के देखते हैं कि कैसा बना हमारा प्रोजेक्ट। अभी देखते हैं, स्लाइड पे मैं गया, मैंने यहाँ से फ्रॉम बिगनिंग किया और इस प्रोजेक्ट को चेक किया। ऑसम भाई, मस्त बनाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इट्स अ रिक्वेस्ट।